APA स्टाइल, व्हाट इज़ APA स्टाइल और इसका काम क्या होता है? APA स्टाइल दरअसल में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एब्रीवेशन है। इसकी तरफ से जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेफरेंसेस का आपके रिसर्च आर्टिकल में, रिसर्च पेपर में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बनाया गया है रेफरेंस देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड APA स्टाइल और APA फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंसिंग। जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या आप थीसिस जब अपना लिखते हैं डिसर्टेशन वगैरह, तो वहाँ पर आपने जो बुक्स कोट करते हैं या किसी राइटर को कोट करते हैं या किसी अदर पीस ऑफ रिसर्च को आप कोट करते हैं, उसको मेंशन करते हैं, तो उसका रेफरेंस किस तरह से ऐड करना है, उसका हवाला किस तरह से देना है, दैट इज़ APA स्टाइल और APA फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग है। इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग का मतलब है या इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब है कि आप पैराग्राफ के अंदर या लिखते हुए टेक्स्ट के अंदर अगर हवाला देना चाहते हैं, और एक होती है एट द एंड रेफरेंसिंग लिस्ट, जो आप अपने आर्टिकल के एंड पे इकट्ठे सारे हवाला जात, सारे रेफरेंसेस को इकट्ठा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो अभी सबसे पहले जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो है, सबसे पहले जो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे दैट इज़ ओवर इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग और इन टेक्स्ट साइटेशन। तो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग या इन टेक्स्ट जो साइटेशन है इज़ एन ऑथर डेट सिस्टम। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्लैश भी बनी हुई है। तो इसमें ऑथर एंड डेट सिस्टम है कि पहले ऑथर का नेम आएगा, उसके बाद डेट या ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा। जो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग आपने देनी है ब्रैकेट्स के अंदर। सो यूर इन टेक्स्ट रेफरेंसेस फॉर ऑल फॉर्मेट्स, चाहे बुक हो, जर्नल आर्टिकल हो, वेब डॉक्यूमेंट हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑथर का सरनेम। सरनेम का मतलब है कि जो उसका सेकंड नेम है, फॉर एग्जांपल जॉन डेविड अगर उसका नाम है तो डेविड जो उसका सेकंड नेम है, जो सरनेम है, वो पहले आएगा। एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, साथ में कोमा के बाद, जैसे 2008 में रिसर्च पब्लिश हुई है। अभी इसका प्रैक्टिकली फॉर्मेट भी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग में सिर्फ दो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, आर्टिकल का, जर्नल का नाम मेंशन नहीं करना होता जब आप टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस कोट कर रहे हो या आपने रेफरेंस देना हो किसी राइटर का, किसी पीस ऑफ वर्क इन रिसर्च का। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, द बेसिक्स ऑफ एन इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग इन APA, दो बेसिक चीज़ें हैं। एक तो इट इंक्लूड्स आथर और आथर्स एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कि आथर अगर ज़्यादा हों तो उन सब के नाम, और उसके साथ कोमा के बाद वो साल आता है जिस साल में वो रिसर्च या वर्क पब्लिश हुआ था या वो किताब लिखी गई थी। यूज़ राउंड ब्रैकेट्स, स्मॉल या राउंड ब्रैकेट्स आपने इसके इर्द लगानी है। एग्जांपल देखें, स्मिथ एंड ब्रूस, आगे कोमा है, फिर 2018 है और इसके इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स हैं। ये आगे मैप भी दिया हुआ है कि स्मिथ एंड ब्रूस में, स्मिथ एंड ब्रूस ये ऑथर का नेम है। उसके बाद देखें ये ब्लू एरो के साथ, ऐड अ कोमा बिटवीन ऑथर्स एंड ईयर, ऑथर के नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन के दरमियान आपने कोमा देना है। उसके बाद यूज़ राउंड ब्रैकेट्स, ये देखें आप, स्मिथ एंड ब्रूस 2018 के इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरह आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी जब पास्ट रिसर्च का या आर्टिकल का रेफरेंस देना है तो इस तरह से उनके इर्द गिर्द आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है। अच्छा, इफ़ यू कोट डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑथर यू नीड टू इंक्लूड द पेज और पैराग्राफ नंबर ऑफ द कोट इन योर इन टेक्स्ट रेफरेंस। अच्छा, ये तो वो था जहाँ आपने कोट नहीं करना, यानी एग्जैक्ट उसके वर्ड्स नहीं कोट करने, बल्कि आपने जस्ट उसकी बात या उसकी फाइंडिंग्स को अंदर ऐड किया और आगे रेफरेंस दे दिया कि ये किसकी बेस पे आप बात कर रहे हैं। अब अगर आपने कोट्स देने हैं, पूरी पूरी दो दो तीन तीन या एक एक लाइन पूरी एग्जैक्ट उठा के लिखनी है, अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करनी है, तो फिर आपको उसका पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। उसका अलग तरीका है कोट्स का, वो भी देखते हैं। सो इंक्लूड ऑथर और ऑथर्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज और पैराग्राफ नंबर ऑफ योर कोड। पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर भी आपने अपने जो कोड का ऐड करना है, जहाँ से आप वो लाइंस उठा रहे हैं।
यूज़ राउंड ब्रैकेट्स, और इसी तरह राउंड ब्रैकेट्स भी लगानी है। ये उस केस में है जब आप 2-3 लाइंस या हाफ लाइन पूरा एग्जैक्ट वर्डिंग किसी आर्टिकल की उठा के, किसी बुक या जर्नल की उठा के ऐड कर रहे हैं। है ये भी इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग ही, लेकिन इसमें आप राइटर की या आर्टिकल की लाइंस को, उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट उठा के लिख रहे हैं, तो इसमें इस तरह रेफरेंस होगा। देखें एग्जांपल दी हुई है, स्मिथ एंड ब्रूस, आई कोमा, उसके बाद 2018, उसके बाद कोमा, उसके बाद पेज नंबर PP डॉट, उसके बाद 25 to 26 मीन पेज नंबर 25 एंड 26 पे ये बात जो कोट की है, कोई लाइन, कोई पोइट्री, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट जो आपने कोट किया है, एग्जैक्ट उठा के लिखा किसी और आर्टिकल का, उसका रेफरेंस देने के लिए इस तरह पेज नंबर भी मेंशन करना है साथ में। तो पेज नंबर एंड में आएगा, ऑथर का नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुआ है, उसके बाद जो है पेज नंबर आएगा। इसकी भी ये मैप इस शेप में कंप्लीट एग्जांपल बनी हुई है, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं बात को। अच्छा, ये तो था इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग के टेक्स्ट के अंदर। अब आ जाए द रेफरेंस लिस्ट। ये रेफरेंस लिस्ट जो है ये आपने एंड पे देनी होती है। इस पे कुछ ज़रूरी बातें जो आपने समझनी है कि अगर आपने एंड पे जो पूरी लिस्ट देनी है उसमें क्या क्या लिखना होता है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपने जो जो आर्टिकल, किताबें, जर्नल वगैरह वहाँ मेंशन करने हैं, उसमें ऑथर का नेम लिखना है, क्या क्या लिखना है। अच्छा, all in-text references should be listed in the reference list at the end of your document। आपका जो डॉक्यूमेंट के एंड पे होनी चाहिए रेफरेंसिंग लिस्ट, हवाला जात की एक लिस्ट पूरी। The purpose of the reference list entry is to contain all the information that a reader of your work needs to follow up on your sources। पढ़ने वाला अगर उस सोर्स तक जाना चाहे, उस आर्टिकल को निकाल के पढ़ना चाहे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे होनी चाहिए। An important principle in referencing is to be consistent when compiling your APA reference list you should। अब ये चीज़ें हैं जो आपने एंड पे जो रेफरेंस लिस्ट देनी है उसमें APA स्टाइल को फॉलो करने के लिए आपने पूरी करनी है। सबसे पहले लिस्ट रेफरेंसेस ऑन अ न्यू पेज विद अ सेंट्रल हेडिंग टाइटल रेफरेंसेस। आपने नए पेज पे रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर हाफ पेज रहता है आपका पिछले वर्क का, तो वहीं नहीं रेफरेंस ऐड करना, बल्कि न्यू पेज से रेफरेंस लिस्ट आपने स्टार्ट करनी है। दरमियान में आपने पेज के ऊपर हेडिंग देनी है रेफरेंसेस। इंक्लूड ऑल योर रेफरेंसेस रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेट। किताब हो, जर्नल हो, ऑनलाइन सोर्स हो, सबको आपने ऐड करना है इसमें रेफरेंस लिस्ट में, और अल्फ़ाबेटिकली, यानी ए से शुरू होने वाले, फिर इस तरह आपने जी तक जाना है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज करना है अपने सारे जो वर्क्स हैं उनके रेफरेंसेस को। ऑर्डर एंट्रीज अल्फ़ाबेटिकली बाय सरनेम ऑफ ऑथर। ऑथर का जो सरनेम है उसके थ्रू अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। यानी डेविड कैमरॉन है तो अब कैमरॉन में सी आ रहा है, तो ये सी वाली कैटेगरी में लिस्ट होगा ये वाला जो वर्क है जो आप कोड करेंगे। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो ABC किसका ख्याल रखना है, जर्नल नेम या आर्टिकल का नहीं, इसी तरह राइटर के फर्स्ट नेम का नहीं, बल्कि सर नेम का जो सेकंड नेम होता है, जिसे एडिशनल नेम कहते हैं। लिस्ट वर्क्स विद नो ऑथर अंडर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड ऑफ द टाइटल। टाइटल का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर के हिसाब से अरेंज दे लें। कोई ऐसा वर्क हो जिसका राइटर अननोन हो या जिसका कोई स्पेसिफिक ऑथर ना हो, लेकिन वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट बाज़ वक़्त होता है। जैसे बहुत हिस्टोरिकल पुरानी बुक्स हैं, एंशियंट, उनके राइटर्स अननोन हैं, तो वहाँ पे आप जो टाइटल का इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको उस अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में ले आएंगे। अगर सी है तो सी वाली कैटेगरी में, डी है तो डी वाली कैटेगरी में। Indent second and subsequent lines of each entry means that 5 to 7 spaces। ये स्पेस देना है, हर दूसरी लाइन जो उसके बाद आएगी सेकंड लाइन होगी जो, या सब्सीक्वेंट लाइन होगी, यानी फर्स्ट लाइन पे रेफरेंस दे रहे हैं, अब वो बच गया है, थोड़ा सेकंड लाइन पे जाना है, तो आपने 5 to 7 दफ़ा स्पेस का बटन दबा के फिर उसको ऐड करना है। यूज़ डबल स्पेसिंग, और जो आपकी लाइंस के दरमियान, ये भी पैराग्राफिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है कि डबल स्पेसिंग या 0.5 स्पेस, ये आपका
दो तीन जो लाइंस के दरमियान गैप होता है ये वो होती है, तो इसमें आपने डबल स्पेसिंग ऐड करनी है। Note that all references in APA end with a full stop except when the reference ends with a URL or DOI। URL वेब लिंक के अलावा जो भी रेफरेंस होते हैं उसके आखिर पे फुल स्टॉप आता है। जर्नल या आर्टिकल को किस तरह मेंशन करना है, जर्नल का जो आर्टिकल है उसे कैसे ऐड करना है। बेसिक रेफरेंस लिस्ट एंट्री फॉर अ जर्नल आर्टिकल इन APA मस्ट इंक्लूड, इसमें ऑथर का नेम, जिसमें ऑथर का नेम कैसे देना है इसमें कि पहले उसका सर नेम आएगा, डेविड कैमरॉन है, पहले कैमरॉन आएगा, फिर कोमा आएगा और फिर फर्स्ट इनिशियल्स आएंगे, उसका जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट स्टार्ट वाले लेटर्स यूज़ होंगे। ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल, इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में वो साल लिखेंगे जब वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसके बाद उसी लाइन में आगे आर्टिकल का टाइटल आएगा। उसके बाद जो जर्नल का टाइटल है इसको इटैलिक्स में लिखेंगे तिरछा करके। वॉल्यूम ऑफ जर्नल, ये भी इटैलिक्स में आएगा कि कौन सा वॉल्यूम है जर्नल का। इशू ऑफ जर्नल, ये भी नो इटैलिक्स। पेज रेंज ऑफ आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल के कौन से पेजेस, जर्नल के अंदर कौन से पेजेस इस आर्टिकल के हैं तो ये पेज रेंज को शो करता है। हाइपरलिंक हो जैसे DOI, कोई भी वेबसाइट वगैरह के रेफरेंसेस होते हैं। अच्छा इसके भी प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगी कि किस तरह से ये सारी शेप बनेगी। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच साइटेशन इज़ लेफ्ट एडजस्टेड, एवरी सब्सिक्वेंट लाइन इज़ इंडेंटेड 5 to 7 स्पेसेस। हाँ, एक लाइन जो है हर लाइन लेफ़्ट साइड पे किनारे पे लगी होगी, दाएं तरफ चाहे जगह बच जाए, और हर जो एक ही रेफरेंस की जो दूसरी लाइन होगी उसके पहली और दूसरी के दरमियान 5 to 7 दफ़ा स्पेस का बटन दबाना है आपने। ये एग्जाम्पल देखें, अब रक्सटन सी यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सी उसका फर्स्ट नेम है और रक्सटन उसका सर नेम है। फर्स्ट नेम कंप्लीट नहीं आएगा, उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड सी आया है, अब सी से जो भी नाम बनता है वो उसका होगा, लेकिन उसका सेकंड नेम लिख के फिर कोमा लगाना है, उसके बाद उसके फर्स्ट नेम का फर्स्ट जो लेटर है वो आपने ऐड कर देना है, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद देखें राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2016 लिखा हुआ है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है कि ये आर्टिकल कब छपा, कब पब्लिश हुआ। उसके बाद आर्टिकल का टाइटल आ गया, टी हाइड्रेशन एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स, ये आर्टिकल का टाइटल है। उसके बाद आ गया आपके पास जर्नल का नेम इटैलिक्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद वॉल्यूम कौन सा था 26, और इशू कौन सा था 8। अब ये जो इशू 8 है, इशू नंबर, ये इटैलिक्स में नहीं होगा ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, मिक्स अप ना हो। उसके बाद इसके पेजेस, इस आर्टिकल जर्नल के किन पेजेस में ये आर्टिकल है, 34 से लेके 42 तक जो जर्नल के पेज हैं उनमें ये आर्टिकल है। उसके बाद कोई भी रेफरेंस है वेबसाइट का या कोई भी लिंक है वो आगे आ जाएगा। लिंक के आखिर में फुल स्टॉप नहीं आएगा, अगर लिंक नहीं होगा तो रेफरेंस उसके बगैर जहाँ एंड होगा वहाँ फुल स्टॉप आएगा। ये बहुत अच्छी आगे पिक्चर डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देख लें। सबसे पहले ऑथर का नेम है, ऑथर के नेम में भी पहले उसका सेकंड नेम आता है और फर्स्ट नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर आता है, ABC जो भी हो। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, फिर आर्टिकल का टाइटल है, उसके बाद जर्नल का टाइटल है प्राइमरी हेल्थ केयर। 26 ये वॉल्यूम है इटैलिक्स में, और 8 ये इटैलिक्स में नहीं लिखना, तो उसका इशू है। पेजेस जो हैं वो 34 to 42 इन पेजेस पे है, उसके बाद लिंक है। अच्छा बुक को कैसे कोट करना है, ये दोनों बातें जो अभी जर्नल की पढ़ी और आप बुक की पढ़ने लगे हैं, ये बात हो रही है एंड पे जो रेफरेंसिंग लिस्ट आपने देनी है। टेक्स्ट के अंदर जो रेफरेंस देना है, इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग, उसकी बात नहीं हो रही। बुक के अंदर कैसे देना है, अ बेसिक रेफरेंस लिस्ट एंट्री फॉर अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी डेटाबेस इन APA मस्ट इंक्लूड। APA स्टाइल में अगर किसी बुक का रेफरेंस देना है तो कैसे देना है, सबसे पहले ऑथर का नेम आएगा, ऑथर किताब का जो है इसका नेम उसी तरह होगा जैसे जर्नल के आर्टिकल के ऑथर का नेम था कि सेकंड या सर नेम पहले आएगा, फिर कोमा, और उसके बाद फर्स्ट नेम जो है ऑथर का वो आएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द बुक, राउंड ब्रैकेट्स में जिस साल वो किताब छपी है वो आएगा, फिर बुक का टाइटल इटैलिक्स में आएगा, तिरछे हरूफ में आएगा।
एडिशन कौन सा है, वो राउंड ब्रैकेट्स में आएगा, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। फिर पब्लिशर कौन है, किसने छापी है वो किताब, उसके पब्लिशर नेम आएगा। फिर अगर लिंक वगैरह है तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ईच साइटेशन इज़ लेफ़्ट एडजस्टेड। हर रेफरेंस की जो फर्स्ट लाइन है वो लेफ़्ट साइड पे मार्जिन पे होगी, और अगली लाइन जो भी उस रेफरेंस की होगी उसके और पहली के दरमियान 5 या 7, 5 से लेके 7, 5, 6 या 7 स्पेसेस, आपने स्पेस का बटन 5 से 7 दफ़ा दबाना है। अब एग्जांपल देखें, और उसके नीचे ये डायग्राम बनी हुई है फिर कि ऑथर नेम पहले है आर्नट, उसके बाद GD, उसके फर्स्ट जो नेम है उसके फर्स्ट इनिशियल्स हैं, स्टार्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं G और D। ईयर किताब कब छपी, ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा। फिर टाइटल आएगा किताब का, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, ये इटैलिक्स में आएगा किताब का नाम। एडिशन नेम इटैलिक्स में नहीं आएगा, लाइक सेकंड एडिशन, सेकंड ED। उसके बाद पब्लिशर कैन गेज लर्निंग, ये पब्लिशर है जिन्होंने ये किताब छापी है। Paraphrasing in APA 7th. Paraphrasing is when you are summarizing the word or expressing the ideas of author in your own words. ये अब वो है कि जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं कोट कर रहे, लेकिन आप किसी ऑथर की पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में आप ऐड कर रहे हैं। When paraphrasing, you must acknowledge the original source in the text of your writing. अगर आप अपने लफ्ज़ों में कुछ बयान कर रहे हैं लेकिन असल में वो काम किसी और आर्टिकल का है, किसी और राइटर का है, आपने सिर्फ अपने लफ्ज़ों में शिफ्ट किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसर्च एथिक ये कहते हैं कि आपको ओरिजिनल सोर्स को मेंशन करना है, उसका रेफरेंस देना है। अच्छा, इफ़ include the author's surname and year of publication in round brackets, or if included the author name anywhere in the sentence, place the year of publication in round brackets next to author name. कहीं पे author का name आए तो आपने साथ में ब्रैकेट्स में ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे देना है, या फिर ख़ुद ऑथर का नेम दे के उसी तरह कोमा लगा के ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन कर देना है। आपने इस तरह से साइटेशन एट द बिगिनिंग में कैसे साइटेशन देनी है, ये आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर ख़ास तौर पे इस तरह लिखते हैं, लाइक लेस्कोविट्स 2017 डिस्क्राइब्स द ट्रांसेंडेंट स्टेट्स दैट एथलीट्स एक्सपीरियंस। अब ये आप उसे कोट कर रहे हैं कि उसने 2017 में अपने जो आर्टिकल लिखा था उसने ये बात बयान की है, आगे अपने लफ्ज़ों में दे रहे हैं कि उसके आर्टिकल में ये चीज़ थी, उसको ऐड कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बल्कि पैराफ्रेज कर रहे हैं अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके। तो इसकी साइटेशन बिगिनिंग पे कैसे आएगी, वो ईयर ऑफ नेम ऑफ ऑथर एंड देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये साइटेशन अगर आप दरमियान में दें, बात शुरू करके स्पॉटेड व्यू एज स्पिरिचुअल पाथ, आगे पूरी बात आप अपने लफ्ज़ों में दे रहे हैं कि इस तरह है, लेकिन इसका हवाला दे रहे हैं कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, तो दरमियान में आएगा तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, नेम आएगा ऑथर का लेस्कोविट्स, उसके बाद कोमा, उसके बाद 2017 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अगर एंड पे साइटेशन देनी हो, आपने जुमला मुकम्मल करके आखिर पे हवाला देना हो कि आपने ये बात कहाँ से ली है, तो उसी तरह ऑथर का नेम आएगा, फिर कोमा आएगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, किस साल छपी है, और ये दोनों चीज़ें राउंड ब्रैकेट्स में आप पैक कर देंगे। डिफरेंट रेफरेंसिंग मेथड्स में हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर और गिव मोर वेटिंग टू द इंफॉर्मेशन। अगर आप ऑथर को प्रोमिनेंट साइटेशन देना चाहते हैं तो आप उसका नेम ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं। अगर आप उसको इंफॉर्मेशन को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप ऑथर का नेम ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं। ये तो था जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। पेज नंबर अगर पैराफ्रेज में साइटेशन में ऐड करने हो तो उसमें P सिंगल आएगा, उसके बाद डॉट आएगा, 324 आएगा पेज नंबर के लिए, P.324 आएगा। इसके बाद है कोड, डायरेक्ट कोट इन APA स्टाइल। अब ये तो था, देखें कि आप पैराफ्रेज कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में किसी की फाइंडिंग्स, किसी के रिजल्ट्स आप शेयर कर रहे हैं, तो वो आप किस तरह ऐड करेंगे। अब है कि अगर आप डायरेक्टली कोट कर रहे हो और पूरा लाइन आपने उठानी हो किसी ऑथर की, तो क्या करना है। फॉर डायरेक्ट कोट्स ऑफ लेस दैन 40 वर्ड्स, अगर 40 वर्ड से कम लफ्ज़ों की तहरीर आप कोट करना चाहें टेक्स्ट में, एनक्लोज द कोट विद डबल कोटेशन मार्क्स,
तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप यूज़ करते हैं, नरेशन मार्क्स या कोटेशन मार्क्स, आप दोनों साइड पे इन्वर्टेड कोमास लगा के अंदर वर्ड्स को कोट करेंगे। वेयर द ऑथर्स आर नेम्ड इन योर सेंटेंस। नैरेटिव कोट क्या होता है, जिसमें आप ऑथर के नेम को मेंशन करते हैं। आप वेबर है, आगे ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, और कोटेशन के एंड पे आप राउंड ब्रैकेट्स में पेज नंबर दे देते हैं। पैरेंथेटिकल कोट क्या होता है, जहाँ पे साइटेशन डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द कोट, जहाँ पे कोट के एंड पे आप ब्रैकेट्स में रेफरेंस देते हैं, और इसमें इकट्ठा ऑथर का नेम, सर नेम, फिर उसके बाद कोमा, फिर 2018, फिर कोमा, फिर पी डॉट, आगे पेज नंबर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने डायरेक्ट कोट करना हो किसी ऑथर के, ये आप एग्जांपल ऊपर दे सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास के अंदर दोनों साइडों पे कोमास में पैक हुई हुई लाइन है, एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट से लेके एंड करेक्शन सिस्टम्स तक। अब ये वेबर के आर्टिकल के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए हुए हैं, तो इनका रेफरेंस इस तरह से देना है, पेज नंबर भी मेंशन होगा। अगर आपने 40 वर्ड से ज़्यादा को कोट करना है तो फिर क्या होगा, start on a new line and indent the whole block 1 centimeter from the left. Do not add any additional space before or after the quote. The entire quote should be double spaced. Quotation marks are not required. 40 वर्ड से ज़्यादा ही कोटेशन देनी हो तो इस तरह देनी है, इस पर कोटेशन मार्क्स भी आपने नहीं लगाने, और आपने एक सेंटीमीटर का गैप दे के लेफ़्ट साइड पे तो थोड़ा आगे करके अपनी कोटेशन को यूज़ करनी, यानी उसकी हर लाइन के स्टार्ट में देखें थोड़ी स्पेस है, तो लाइन आगे कर देनी है लेफ़्ट साइड से, थोड़ी स्पेस दे के ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, तो पूरा आपने कोटेशन के सारे वर्ड्स, वो सारी लाइनें जो हैं वो स्पेस के साथ स्टार्ट करनी है लेफ़्ट साइड से। एंड पे आपने अगर पेज नंबर ना हो तो पैराग्राफ नंबर दे देना है कि आपने कौन सा पैराग्राफ उठाया है। इसी तरह स्टार्ट में भी स्पेस है, फिर हर लाइन के दरमियान कोटेशन की भी डबल स्पेसिंग है। ये डबल स्पेसिंग क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, ऊपर पैराग्राफ का एक होता है टास्क बार में, उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा, तो डबल स्पेस पे आपने क्लिक कर देना है। इसको प्रैक्टिकली भी आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एपीए रेफरेंसेस के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, 3 डेज़ वर्कशॉप होती है एपीए फॉर्मेशन की, वो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं मॉडर्न ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से भी, जिसमें आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करवा के, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर रिसर्च पेपर एंड थीसिस एक्सेट्रा। Ellipses and quotes. It is common when writing to use an ellipsis, 3 full stops in a row, to indicate where words have been omitted from a sentence. This is not permitted in quotes in APA. APA फॉर्मेट के अंदर ये जो लाइनें आप लगा देते हैं डॉट 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 एलिप्सिस, इट मीन्स कि अभी आगे बात जारी है और मैंने वो ऐड नहीं की, APA स्टाइल में ये ऐड नहीं करते। This guide makes use of ellipses in some paraphrasing examples due to limited space. To avoid confusion, we have removed them from all quote examples. बहुत ही सिंपल सी गाइड है APA की, जिसमें हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ दी गई है, और अननेसेसरी डिटेल्स जो है यहाँ से रिमूव कर दी गई है ताकि आपके लिए आसानी और कन्फ्यूजन ना हो। मज़ीद साइटेशन टेबल और फिगर्स एंड अदर टॉपिक्स इस गाइड में है, लेकिन अभी हम इतना ही आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि APA फॉर्मेट है रेफरेंस देने का, तो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग कैसे होती है, और टेक्स्ट के एंड पे रेफरेंस लिस्ट जो देनी होती है उसमें किताब का या आर्टिकल का, जर्नल को मेंशन करना हो तो तरीका क्या होगा। फिर हमने ये देखा अगर राइटर के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें तो उसे कैसे कोट करना है, 40 वर्ड से ज़्यादा हो तो क्या करना है, 40 वर्ड से कम हो तो क्या करना है, और अगर एग्जैक्ट राइटर के वर्ड्स कोट ना करें बल्कि अपने लफ्ज़ों में पैराफ्रेज करके कोट करें, जैसे लिटरेचर रिव्यू में होता है, तो उसमें कैसे रेफरेंस जो है वो ऐड करना है, किस तरह से कोट करना है, वी आल्सो लर्न दैट। इसके बाद हमने ये देखा कि इनसाइड रेफरेंस यानी टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस कैसे ऐड करना है, और एंड पे जो रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसका फॉर्मेट, उसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। रिसर्च के मज़ीद टॉपिक्स के साथ इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक्स के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।